नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल द विक्ट्री अड्डा पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पे इलाहाबाद आरओ हिंदी और रिव्यू ऑफिसर उर्दू की अभी नोटिफिकेशन आई है। ये भी लेटेस्ट जॉब है। आइए चलिए इस जॉब के बारे में सारी हम जानकारी देखते हैं कि क्या क्या इस जॉब में दिया गया है और क्या क्या हमें इस जॉब से रिलेटेड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, जो अभी इससे पहले वाला रिव्यू ऑफिसर था और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर था, उसका एग्ज़ाम भी इसको कंडक्ट कराना है और काफ़ी एग्ज़ाम इसके पेंडिंग पड़े हुए हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसकी डेट की बात करते हैं। तो अब इसकी सबमिट करने की डेट है, स्टार्ट हो रही है 22 अक्टूबर से और लास्ट डेट इसकी 11 नवंबर है। 12 नवंबर तक आप इसकी फ़ीस पेड कर सकते हैं। उसके बाद ये आप नहीं कर मतलब इसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चलिए फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो रिव्यू ऑफिसर हिंदी और रिव्यू ऑफिसर उर्दू दोनों जनरल और ओबीसी की फ़ीस 800 रुपये है, 800 रुपये। और SC/ST की 600 रुपये है, वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, तो आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे दोनों पोस्ट के लिए, मतलब सेपरेट है। 800 रुपये हिंदी के लिए अलग है और 800 रुपये रिव्यू ऑफिसर उर्दू के लिए अलग है। और इसकी करेक्शन की डेट बात कर लेते हैं। 13 नवंबर और 14 नवंबर, 13 से 14 नवंबर की करेक्शन डेट है। अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आप 13 से 14 नवंबर तक में, अगर आप टाइम है, आप उस तक में सही कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं होगी। उसके बाद एडमिट कार्ड की कोई भी डेट नहीं पता हमें, ना एग्ज़ाम की कोई डेट पता है, ना रिजल्ट की कोई डेट पता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। जो पहला हमारा स्टेज 1 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। 2 घंटे का 3 घंटे का पेपर होगा। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा। और इसी में स्टेज 2 भी है, मतलब इसमें अलग से इन्होंने इसकी बात हम आगे करते हैं अभी। उसके बाद हम इसके वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो रिव्यू ऑफिसर हिंदी, इसकी वैकेंसी 27 है और ये लेवल 8 की है। गेस्टेड ऑफिसर है, 47,600 रुपये इसका बेसिक है। और इसमें डी जुड़ता है 28%। अभी जो 28% डी चल रहा है, अभी इंक्रीमेंट लगता रहता है। उसके बाद ये लमसम आपकी इन हैंड 60,000 मिल जाएगी। जो इसकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश अगर होगा वो प्रेफरेबल है। प्रेफरेबल मतलब कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी जिसके बैचलर डिग्री में हिंदी और इंग्लिश से किया होगा। अगर जान मान लीजिए कि 2 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, अगर जो बंदा इसके पास हिंदी और इंग्लिश है जिसके पास, उसको प्राथमिकता देगी, उसका सिलेक्शन पहले किया जाएगा, उसको पहले चुनाव किया जाएगा उसका। बाद में जो अदर है उसका चुनाव किया जाएगा, तो ये प्रेफरेबल है। उसके बाद आपको CCC O लेवल या बी ए बी कॉम वगैरह कुछ भी होना चाहिए। CCC O लेवल या बी कॉम। उसके बाद यहाँ पर टाइपिंग, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग होगा, टाइपिंग टेस्ट RO के हिसाब से ये रिव्यू ऑफिसर जो पहले असिस्ट IRO था उसके हिसाब से ये 25 की स्पीड मांगी है, वही 500 वर्ड दिए जाएंगे आपको। 20 मिनट का टाइम होगा। रिव्यू ऑफिसर उर्दू, इसमें 2 पोस्ट है केवल। ये भी लेवल 8 की वैकेंसी है। 47,600 रुपये इसका बेसिक है। इसमें DA जुड़ेगा 28%। उसके बाद HRA जुड़ता है। कुल मिलाकर इन हैंड अगर आप इसकी अभी सिलेक्शन हो जाता है 2021 में अगर इसका, तो आपको 60,000 मिल जाएगी। बाकी अदर तो फिर DA फिर इंक्रीज हो जाएगा जनवरी से, फिर अलग DA लग जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैचलर डिग्री। इसमें भी वही क्वालिफिकेशन मांगा है, मगर इसमें उर्दू, मतलब उर्दू अलग से मांग लिया है। जैसे अरेबिक लिटरेचर में अगर आपका होना चाहिए, पर्शियन लिटरेचर में होना चाहिए या उर्दू लिटरेचर में होना चाहिए। इसमें से किसी एक में आपका होना चाहिए BA या कुछ भी जो आपने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, अरेबिक लेक्चर और पर्शियन लेक्चर या उर्दू लेक्चर में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाकी सेम चीज़ें हैं, वो लेवल CCC या फिर BCom वगैरह वो चाहिए। डाटा एंट्री वैसे ही है, 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, 500 वर्ड होंगे, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात अब कर लेते हैं हम। अगर हम 5% शेड्यूल कास्ट के लिए है हिंदी के लिए। और उर्दू में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, केवल 2 पोस्ट हैं, वो भी दोनों जनरल की पोस्ट हैं। अगर आप जनरल हैं तभी आप भरें, क्योंकि और किसी का अगर आप और किसी का कोई पोस्ट नहीं है, केवल जनरल की 2 पोस्ट आई है, जनरल ही 2 भरे जाएंगे। उसके बाद अगर हिंदी की बात कर लेते हैं, रिव्यू ऑफिसर हिंदी की बात कर लेते हैं, तो उसमें 5 से शेड्यूल कास्ट की है। ST की कोई सीट नहीं है। बैकवर्ड क्लास की 7 सीट है और जनरल की 15 सीटें, टोटल 27 सीटें और 2 सीट उर्दू में हैं। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात हमने कर ही ली है दोनों की।
तो अब हम बात कर लेते हैं अदर चीज़ों पे, जैसे कि अब इसका पेपर कब होगा, क्या पेपर कैसे होगा। तो इसके पेपर, दो पेपर हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्टेज 1 में दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। मतलब कि जैसे कि पहले हमारा ARO में था, RO में था, जो भी इससे पहले हमारा आया था, उसमें क्या था कि इसमें केवल दो स्टेज नहीं थे, केवल एक ही स्टेज था। उसमें पार्ट 1 पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, सेकंड उसके बाद हमारा कंप्यूटर टाइपिंग था। मगर इसमें स्टेज 2 रखा गया है, मतलब मेंस रखा गया है, जो पेन एंड पेपर टाइप का है। तो बात कर लेते हैं रिव्यू ऑफिसर हिंदी की। इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 200 मार्क्स होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 3 घंटे का पेपर होगा और कोई मिनिमम, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है। इसमें 200 में आप जितने से अधिक गेन कर सकते हैं उतना अच्छा है। सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस सेम ही है जो हमारा पिछला था, RO की था। जनरल साइंस, हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी रिसोर्सेज, करंट अफेयर, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग टू उत्तर प्रदेश, वही एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का सेम पैटर्न वही है जो पिछला था, बस यही है कि बस इसमें थोड़ा सा क्वालिफिकेशन में डिफरेंस कर दिया कि आपको हिंदी और इंग्लिश प्रेफरेबल कर दिया। जिसका हिंदी और इंग्लिश होगा उसको प्रेफर किया जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। कम अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी वैसे ही है, सेम 3 घंटे का पेपर देने के बाद 15 मिनट का गैप दिया जाएगा आपको। उस 15 मिनट के गैप के बाद ही तुरंत ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 50 नंबर का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, मगर इसमें क्वालिफाइंग नेचर का है ये। इसमें 25 मार्क्स आपको लाने ही हैं। 25 मार्क आप नहीं लाएंगे तो आप आउट ऑफ द रेस हो जाएंगे, आप रेस से बाहर हो जाएंगे। 500 वर्ड होंगे इंग्लिश के, इंग्लिश टाइपिंग दोनों में मांगी है, हिंदी उर्दू दोनों में मांगी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 टफ है एक्चुअली, देखा जाए तो जिसको इंग्लिश आती है वही इसको क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें ट्रांसलेशन दे दिया गया है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। इसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 100 नंबर का है और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वो भी 100 नंबर का है। टोटल 200 नंबर के हैं और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें केवल आपको 66 नंबर लाने हैं, 200 में से 66 नंबर लाने हैं, मतलब 33% मार्क आपको लाने हैं। अगर 66 नंबर नहीं आए, आप 66 नंबर नहीं आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और सेम यही चीज़ उर्दू के साथ भी है, बस इतना ही है। टोटल अगर मार्क जो देखा जाए, स्टेज 1 और स्टेज 2 को मिलाकर 450 मार्क्स हैं। अब 450 पे मेरिट बनेगी कि 450 में जो जितना ज़्यादा नंबर लाएगा उसको मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पेपर की। तो स्टेज 1 जो होगा, स्टेज 1 में पार्ट ए मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और उसके बाद टाइपिंग, वो एक ही दिन होगी। मगर सेकंड स्टेज जो है उसका एडमिट कार्ड बाद में इशू किया जाएगा, उसके लिए बाद में नोटिफाई किया जाएगा। मतलब कि ये प्रोसीजर काफ़ी लंबा जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये 2022 में क्लियर होगा, क्योंकि अभी स्टेज 1 ही नहीं करा पाया है। अभी इलाहाबाद ARO की वैकेंसी बची हुई है, तो काफ़ी टाइम लग सकता है इसमें। और यहाँ से देख लीजिए 15 मिनट गैप के बाद तुरंत ही दूसरी टाइपिंग करने के लिए बोल दिया गया। बाकी अदर कोई और नोटिफिकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि उसको फ़ायदा होगा इस जॉब में, उसका सिलेक्शन पहले हो जाएगा जिसने अपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश और हिंदी से किया हुआ है। उन दोनों सब्जेक्ट से जिसने किया है उसको प्रेफरेंस मिलेगा, उसको प्राथमिकता मिलेगी। अगर वो अच्छा नंबर लाता है या किसी के साथ टाई करता है तो वो उसको प्रेफर किया जाएगा, ना कि दूसरे को प्रेफर किया जाएगा। तो ये बेनिफिट है। और जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दें, क्योंकि इसका पेपर भी जैसे मुझे लगता है कि NTA दोनों लगभग साथ में ही करा देगा, कुछ ज़्यादा गैप में नहीं कराएगा। महीना 2 महीने के गैप में दोनों पेपर करा देगा RO का। उसके बाद ये 2022 तक में ही क्लियर होगी, अभी कुछ भी चांस नहीं लग रहा। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, वैसे मैं भी चैनल पे नया हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।